Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 2 and the name of our unit is Water Sources and Management. And my dear students, in today's lesson, you will to explain you will describe the water cycle in maintaining water supply of earth. We have already done with the types of precipitation. Today we are going to link it with this SLO जिसमें आप water cycle बताएंगे कि किस तरीके से इसका process जो है वो water को earth पे maintain रखता है. This is the your book, page number 32. Pause the video and quickly. I hope everybody has opened the page. So now let's just quickly move forward. So my dear students, you know that water is present on the earth in different water bodies. So quickly tell me that where do you think all this water on the earth comes from? कहाँ से आता है ये पानी? Oceans में भी है, rivers में भी है, falls आप देखते हैं, इसके अलावा streams and lakes देखते हैं. कहाँ से आता है ये पानी? बारिश के जरिए आता है. Previous lecture में पढ़ा था, remember that there is different types of precipitation. अभी बारिश कहाँ से आती है? Do you know that? आज का लेसन इसी बारे में है. पानी जमीन पे और जमीन से फिर ऊपर कैसे जाता है, फिर ये फॉर्म में किस तरीके से कंटिन्यू रहता है. लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. टुडेज टॉपिक इज द वाटर साइकिल. ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. आज मैं आपको इसकी फर्दर कुछ डिफरेंट स्टेजेस के बारे में भी बताऊंगी. सो द वाटर साइकिल, ऑल्सो नो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वाटर थ्रू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, surface and ground. It plays a vital role in maintaining the water supply of the planet. The water cycle consists of several interconnected steps. So ये continuous cycle है. Arrows की मदद से आप देख भी सकते हैं. ये continuous है, चलता आ रहा है जब से जमीन बनी है और till date ये चलता आ रहा है साइकिल. और इसके जो कि आप कनेक्ट करते हैं और कोई एक स्टेप भी आप निकाल दे तो साइकिल टूट जाएगा. तो ये सब स्टेप्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं और हमने आज इनको डिटेल से समझना है. इसको डिटेल से समझने के लिए पहले हम एक सिमुलेशन देखेंगे और फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता टेक्स्ट के जरिए रिकैप भी करेंगे. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन योर स्क्रीन मुख्तलिफ आपको फिजिकल फीचर्स नजर आ रहे हैं. यू कैन सी रिवर्स हैं, ट्राइब्यूटरीज हैं, बारिश आपको होती हुई नजर आ रही है, पहाड़ों पे बर्फ जमी हुई है. उसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरीके से रिवर माउथ जो है ये कहां पे जाके कर रहा है. इट इज फॉलिंग इनटू द ओशन और द सी. सो अब हम अगर तो ये साइकिल किस तरीके से चलता है, मैं यहां से अपना मार्कर जो है आई विल पिक इट अप. ओके, सो अब आप यहां से देखें कि सबसे पहले हम सोलर रेडिएशन से इसको स्टार्ट करेंगे. सूरज की गर्मी की वजह से भी आपको पानी के जखायर नजर आ रहे हैं. वहां से आपको कलर की जो एरोज है वो ऊपर उठते हुए नजर आ रहे हैं. यानी कि हीट की वजह से पानी जो है वो क्या हो जाता है, जब वो बहुत ज्यादा हीट अप होता है तो क्या हो जाता है, एवेपोरेट कर जाता है, गैस की फॉर्म इख्तियार करता है और ये एवेपोरेट होके हवा में बुखार चला जाता है. जब ये ऊपर जाता है तो ऊपर यहां टेम्परेचर ठंडा होता है. इसकी वजह से यहां पर कंडेंसेशन स्टार्ट होती है जिसकी वजह से ये क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ दीज क्लाउड फॉर्मिंग के जो क्लाउड्स हैं इनके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो कि कंडेंस हो चुके हैं. एज दे गेट हैवी ये क्या करते हैं, अगर बहुत में माउंटेन्स पे है तो स्नो होगी, अगर किसी मैदान है जहां पर जो है वो फ्रीजिंग नहीं है तो ये बारिश की मदद से बरसेंगे. कहीं बहुत तूफान आ रहा है तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहां पर हेल वगैरह भी हो. तो इसी तरीके से ये जब आ जाता है तो बहुत सारा पानी जो है वो जमीन में इनफिल्ट्रेट कर जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है. अपार्ट नॉट ऑल द वाटर कैन इनफिल्ट्रेट, तो कुछ वाटर भी रहता है स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड ओशंस. और इसके अलावा जो पहाड़ों से बर्फ पिघलती है वो भी इस सरफेस रन ऑफ का और इन्फिल्ट्रेशन का हिस्सा बनती है. सो इस तरीके से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है और इसके अलावा जो है ये इवेपोरेशन होगी. सो इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल. मूव बैक प्रेजेंटेशन और मैं यहां वहां आपको टेक्स्ट के जरिए और डायग्राम जो आपकी बुक में भी दी गई है उसके जरिए आपको समझाऊंगी. सो लेट्स जस्ट क्विकली मूव फॉरवर्ड. So my dear students, this is the diagram of water cycle. इसको हम step 1 से start करेंगे. The process begins with the heat from the sun.
वाटर वेपर्स बनते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम चलें तो ये वाटर वेपर्स जैसे हवा में ऊपर राइज अप होते हैं तो वहां पर कूलिंग का जो है अमल होता है, क्योंकि ऊपर जाकर टेम्परेचर जो है वो ठंडा होता है कदरे सरफेस टेम्परेचर के, तो ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंसेशन हो, उसके बाद थर्ड स्टेप जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन का होता है। क्लाउड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर हैविंग द वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये क्लाउड्स जो हैं ये वाटर को एटमॉस्फेयर में स्टोर करके रखते हैं और ये मूव भी करते हैं हवा के जरिए, तो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली, एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रेसिपिटेशन। द फोर्थ स्टेप, अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हो जाएंगे, they are filled enough with water, it will fall back on earth. Water will fall back on earth in the form of precipitation, that is rain, hail, sleet or snow. Now let's just quickly jump towards the fifth part. अब fifth part में क्या होता है, जैसे ही precipitation जमीन पर आ गई और पानी जो है वो जमीन पर गिरेगा तो infiltration होगा, जज्ब होना पानी सॉइल में और ये अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में, जिसको हम पहले एक्वाफायर्स को पढ़ चुके हैं, वहां जाकर ये स्टोर होगा। Not all the water or the precipitation can be absorbed by the soil. तो जो excess water होता है इसको हम surface runoff कहते हैं। ये जमीन के streams, rivers और lakes की सूरत में और oceans नजर आ, ठीक है, तो this is the surface runoff. Now the next step is the transpiration as the water is absorbed by the plants. ठीक है, उनकी रूट्स की मदद से, क्योंकि जो पानी जमीन के अंदर है वो प्लांट्स जो है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जब एब्जॉर्ब करते हैं इसको, तो क्या पे इनके एब्जॉर्ब होने की वजह से जब दोबारा लगती है तो है यहां से भी पानी जो है वो एवापोरेट होता है। सो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। सो दिस वाज द सेवेंथ स्टेप। देयर इज आल्सो एन अदर स्टेप, दैट इज द ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। अब ग्राउंड वाटर क्या है, दैट वाटर दैट हैज इन्फ्लेटेड द stored in the underground aquifers can be discharged into rivers, lakes and oceans through springs and seeps. This process is essential in maintaining the flow of the water in surface water bodies. अब दोबारा अगर हम डायग्राम की तरफ जाएं तो मैं आपको ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज करना चाहती हूं। तो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज क्या होता है कि सीप एंड वाटर एक्वाफर्स में वो भी फ्लो करता है और वो आगे कहीं पे भी जाके लेक्स का या रिवर्स का हिस्सा बन जाता है, तो इसको हम ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यही प्रोसेस जो है दोबारा एवापोरेशन जो है, जब पानी आ गया तो एवापोरेशन दोबारा होगी एंड इट विल टू हैपन, व्हाई इट इज नोन एज अ वाटर साइकिल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू नो ऑल अबाउट द वाटर साइकिल, और ये इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी आप जान चुके हैं कि ये एक सर्कल में पानी जो है वो चल रहा है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब आप पानी पिए तो ये सोचें, हो सकता है कि ये पानी किसी डायनासोर ने भी पिया हो। ठीक है, सो एक साइकिल है और पानी हमेशा से जमीन पर मौजूद है, की मदद से चलता जा रहा है। So for your practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's just quickly move forward towards the homework. And you will do activity number 2. और ये जो एक्टिविटी QR कोड आप स्कैन करेंगे एंड यू कैन हैव एन एक्सेस टू द एक्टिविटी सी एक्टिविटी शीट। उसके बाद आपने MCQs और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, इसके साथ दिए गए जो स्किल शीट है आप उसको भी कंप्लीट करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कंक्लूजन। इट इज अ रेपिटेटिव साइकिल, यानी कि एक साइकिल होता जिसमें जो है एवापोरेशन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, then cloud formation, precipitation, after that there is infiltration, और उसके बाद surface runoff है और transpiration है, ground water discharge is all connected in a form of a cycle. किसी अगर आप हटा the cycle will be disturbed. So it is a continuous cycle, very important for the earth and the living beings which are present on the earth. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.